नमस्कार। कक्षा 11 विषय हिंदी, पाठ संख्या 8, उत्तरी स्वप्नपरी हरी क्रांति। लेखक फणीश्वरनाथ रेणु। रिपोर्टाज से महत्वपूर्ण पंक्तियों का सप्रसंग व्याख्या। ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं जिसकी सप्रसंग व्याख्या की गई है और उसके ऊपर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं जो महत्वपूर्ण है। अभी ये सूरज की पत्नी प्रभावती सूरज की पत्नी है। तो आप देख सकते हैं कि कोसी या उसके किसी अंचल के संबंध में डैश कोशी मैया जैसे महत्वपूर्ण पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या की गई है। उत्तरी स्वप्नपरी हरी क्रांति शीर्षक रिपोर्टाज की इन पंक्तियों में रेणु जी क्या बताना चाहते हैं, जो कक्षा 11 विषय हिंदी पाठ संख्या 8 से आपको बताना है कि इन महत्वपूर्ण पंक्तियों का सप्रसंग व्याख्या क्या हो सकता है, इसका उद्देश्य क्या है। दूसरी व्याख्याय पंक्ति है, इस प्रतीक के उदास और मनहूस, धूसर और वीरान, इसका सप्रसंग व्याख्या। और तीसरा है, और इस भरी हुई मिट्टी पर बसे हुए ... सपने कैसे पल सकते हैं का सप्रसंग व्याख्या करना है। कोसी या उसके किसी अंचल के संबंध में कोशी मैया जैसे पंक्ति का महत्वपूर्ण व्याख्या है। दूसरा, इस प्रतीक के उदास और मनहूस, धूसर और वीरान का सप्रसंग व्याख्या है। तीसरा, इस भरी हुई मिट्टी पर बसे हुए रिक्त स्थान सपने कैसे पल सकते हैं का सप्रसंग व्याख्या है। चौथा व्याख्याय पंक्ति है, किंतु विधाता की सृष्टि में अंधकार से लड़ता रहा है का व्याख्या किया गया है। पांचवा, भाई साहब कागज पर रंग की लहरें हरियाली ही हरियाली सूझती है का व्याख्या किया गया है। भाई साहब कागज पर रंग की लहरें हरियाली ही हरियाली सूझती है का व्याख्याय पंक्ति है, व्याख्या किया गया है। फणीश्वरनाथ रेणु रचित उत्तरी स्वप्नपरी हरी क्रांति रिपोर्टाज टिप्पणी के रूप में है। बात मित्रों की है, भाषा रेणु की। कोशी योजना के विषय में जांच पड़ताल होने के साथ ही रेणु जी ने यह उत्साहित होकर अपना दूसरा उपन्यास प्रति परिकथा लिखकर पूजा कर लिया। वह छप भी गया। उसमें कोसी योजना में काम कर रहे लोगों की बातचीत और योजना से उत्साहित रेणु जी ने विश्वास किया है कि कोशी अंचल व धरती का रूप डैम बन जाने के बाद ही निश्चय बदल जाएगा। वह बंजर वीरान उदास धरती शस्य श्यामला हो जाएगी। मगर परिणाम के प्रति शंकालु लोगों को उनका आशावाद पच नहीं रहा था। अतः उन लोगों ने व्यंग्यपूर्ण लफ्जों में कहा है कि भाई साहब कागज पर रंग लहराना अर्थात कहानी उपन्यास में अच्छी चीज़ों का वर्णन करना आसान है। अमृत के समान मधुर प्रसन्नता की बात करना सहज है, लेकिन उस धरती पर फलित आशा करना आसान नहीं। अभी कोशी योजना पर काम शुरू भी नहीं हुआ और आप लगे हरे भरे खेतों का सपना देखने। उन लोगों ने सावन के अंधों को हरियाली ही हरियाली सूझती है कहकर लेखक को सावन का अंधा कह दिया।
यहाँ लेखक यह बताना चाहता है कि नकारात्मक सोच वाले केवल आलोचना कर सकते हैं। धन्यवाद।